नाज़रीन, आज एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा जनाब राजा रियाज ने। अस्सलाम वालेकुम नायब साहब। वैसे जुनैद साहब, मैं माफी चाहता हूँ, आपको इल्जाम तराशी की सियासत ज़ेब नहीं देती। मैंने क्या कहा है? ये जो आप कह रहे हैं कि हमको ज्वाइन किया, मैंने सिर्फ पीपल पार्टी ज्वाइन किया। मैंने कब आपको ज्वाइन किया है? मैं पीपल पार्टी के अलावा किसी को ज्वाइन नहीं कर सकता। मेरे तो दोस्त मुझे टेल लगाते रहे हैं कि राजा जिम ज्वाइन कर लो। मैंने कहा नहीं, मैंने पीपल पार्टी ज्वाइन कर ली है, मैं अब किसी को ज्वाइन नहीं करूंगा। अच्छा राजा साहब, रोजों में हम आपसे मुसलसल राब्ता करते रहे, आपने फोन ही नहीं अटेंड किया। दरअसल रोजों में मैं खुद बोल रहा होता हूँ तो मुझे अपनी आवाज नहीं सुनाई दे रही होती। अच्छा, मेरे जैसे खुश खुराक आदमी के लिए रोजा बड़ा मुश्किल होता है जनाब। रोजा रख लेता हूँ तो मुझे तो ऐसे महसूस होता है कि तादी होने के बावजूद मैं हुकूमत से बाहर बैठा हुआ हूँ। आप यकीन करें कि सहरी के 5 मिनट बाद ही मुझे दुख, टेंशन और भूख इकट्ठे ही लग जाते हैं। दुख इस बात का कि अभी 3 रोटियां और खाई जा सकती थी, टाइम खत्म हो गया। और टेंशन इस बात की कि अभी 7 बजने में 16 घंटे पड़े हुए हैं। और भूख तो मुझे ऐसे लगती है जैसे जून जुलाई में धूप लगती है। वो आपने अमजद इकराम अमजद साहब का मेरे बारे में शेर नहीं सुना हुआ? पेड़ को दीमक लग जाए या आदमजाद को भूख, दोनों ही को अमजद हमने बचते देखा काम। राजा साहब, अमजद इकराम अमजद ने अमजद इस्लाम अमजद साहब का शेर है। अच्छा। पेड़ को दीमक लग जाए या आदमजाद को गम, ये पोका आपने कहां से डाल ली? जुनैद साहब, आपने मुझे भूख लगते हुए देखा नहीं है। एक दफा मुझे 11,000 वोल्ट की भूख लगी हुई थी। मैं जा रहा था तो रास्ते में तंदूर आया। तंदूर बंद था, मैंने गुस्से में तंदूर ढा दिया था। मैंने कहा जिस तंदूर से राजा को मुयस्सर ना हो रोटी, उस तंदूर के मालक से कोई भूल हुई। कहाँ का शेर आप कहाँ मिला रहे राजा साहब? तुसी गल कर लो फिर। हद हो गई। कितने पहुंचे सांझी असी? तंदूर पे। तो बात हो रही थी भुख की, तो मैं आपके प्रोग्राम की वसासत से एक इंकशाफ भी करना चाहता हूँ। अच्छा, पैदाइश के बाद जब पहली दफा नर्स ने मुझे फीडर बना के दिया तो मैंने उसे कह दिया, मैंने कहा सिस्टर जी ये चोंचले छड्डो, सीधा रोटी मंगाओ। लेकिन राजा साहब उस उम्र में तो आपके दांत भी नहीं थे, आपने रोटी कैसे खाई? तुसी गल कर लो। नहीं जवाब देना राजा साहब जी प्लीज। और जनाब रोटी दंदा नाल नहीं खादी जाती, इरादे नाल खादी जाती। अच्छा राजा साहब, मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? कर ले। वैसे मुझे तो इन्होंने ये नहीं था बताया कि आपने भी कोई सवाल करना है। मैंने तो सारे इंटरव्यू की तैयारी इधर मुंह करके ही की। नहीं, वो भी इंटरव्यू कर रही हैं, वो भी सवाल करें, कोई ऐसी बात नहीं। हम हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वेरी गुड। हम जमहूरी पार्टी हैं, हमको वो पार्टी नहीं है जो दूसरों के पोस्टर पाड़ देते। अच्छा राजा साहब, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि अगले इलेक्शंस में यही अवाम हालात देखने के बावजूद आपको वोट देंगे? ये तो वैसे आपने बिल्कुल बच्चों वाली बात कर दी है। देखें, इस मुल्क की आवाम बड़ी अच्छी तरह जानती है कि इस मुल्क को पढ़ी लिखी क़यादत की जरूरत है। और अल्लाह के फजल से पीपल पार्टी के पास ही पढ़ी लिखी क़यादत है। यही जमहूरी लोग हैं, इस मुल्क को यही चला सकते हैं। अच्छा। ये वो लोग नहीं है पीपल पार्टी वाले जो दूसरों के पोस्टर पाड़ देते हैं। इस मुल्क को चलाना ये मुगल शहजादों के बस की बात नहीं है। इन्होंने तो हर मुश्किल वक्त में बाहरले मुल्क में चले जाना होता है। राजा साहब, फिर वही आपने गर्दान शुरू कर दी है, बाहर ले पोस्टर पाड़ने। देखें, मुझे इंटरव्यू देते हुए इन 2 बातों का बहुत मजा आता है जब मैं ये बताता हूँ कि ये पोस्टर पाड़ देते हैं और बाहरले मुल्क में दौड़ जाते हैं। और जुनैद साहब, हकीकत भी यही है कि ये दूसरों के पोस्टर पाड़ देते हैं और बाहरले मुल्क में दौड़ जाते हैं। पोस्टर पाड़ देते हैं और बाहरले मुल्क में दौड़ जाते हैं। बंदा या पोस्टर पाड़े या बाहरले मुल्क में दौड़े। जब बाहरले मुल्क में दौड़ जाना होता है तो किसी के पोस्टर पाड़ने की क्या जरूरत है? जो पोस्टर पाड़ देते हैं।
बात क्या कर रहे थे हम? पोस्टर फाड़ने की और बाहर जाने की। हाँ, बाहरले मुल्क में दौड़ जाते हैं और पोस्टर फाड़ देते। अच्छा साहब, आप काम का पंजाब हुकूमत पर तनकीद करते चले जा रहे हैं, लाहौर में आपको इतने ज्यादा तरक्याती काम हुए वो नजर नहीं आते? ये कोई तरक्याती काम नहीं है, ये सारा फ्रॉड है। असल में ये पंजाब हुकूमत वाले पीपल पार्टी की पॉपुलैरिटी से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए हैं। अब ज्यों ज्यों इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, इनको पता है कि हमारे अब लाहौर में जलसे जुलूस शुरू हो जाने हैं, और इन्होंने एक पुल का डाम लगा के सारा लाहौर पोट दिया है। आप देखें ना कि इनकी जो खवातीन मेंबरान हैं वो हमारी मेंबरान की असेंबली में वाल पोट देती हैं, इन्होंने लाहौर पोट दिया है। इनके मज़ारे जो हैं वो हमारी मूलियां आलू गाजरें पोट देते हैं, और इन्होंने सारा शहर पोट दिया है। ये है पंजाब हुकूमत की टोटल आउटपुट। ऐसे ही ये पोट पैने हैं कि ये हमारे पीछे ही पड़ गए हुए हैं। ये जो लाडला बच्चा है शहबाज शरीफ, इसने देखे अब जाके वो यादगार में टेंट लगा के सारी जगह मल ली हुई है। जिस तरह सवारी नहीं खिड़की में से परना फेंक के तो सीट मल लेती, इस तरह इसने उधर मनारे पाकिस्तान की ग्राउंड मली हुई है। पीपल पार्टी के लीडर को मुगल शहजादे नहीं है, इन्होंने कुर्बानियां दी हुई हैं, और ये कुर्बानियां ही हमारा इलेक्शन इशू है। पीपल पार्टी की तो कुर्बानियों के मुतल्लक शायर ने कहा है कि जिंदगी अलजब्र मुसल्लस की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। राजा साहब जबरे मुसलसल की तरह काटी है। फिर तुसी बोल लो। हद हो गई है। वैसे कट्टी असी है पता तुहानू है, आपको क्या पता है कि अलजब्र मुसल्लस का क्या मतलब है? इंतहाई मुश्किलात की जिंदगी गुजारने को अलजब्र मुसल्लस कहते हैं। अच्छा, आपकी कभी रियाजी में सपली आई हो तो आपको पता हो ना कि अलजब्र मुसल्लस काटना कितना मुश्किल होता है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हम कोई दूसरों के पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्क में नहीं दौड़ जाते, हम जमहूरी लोग हैं।